नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। रुद्रपुर में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के लोग राष्ट्रीय खेलों को लेकर बेहद ही उत्साहित हैं। आज यहाँ पर ट्रैप एंड स्कीप प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हो गया है और उधर बेलोड्रम में आज साइकिलिंग की भी प्रतियोगिता बहुत शानदार चल रही है। और कल हल्द्वानी में फुटबॉल, देहरादून में शूटिंग, कहीं योगा, वाटर स्पोर्ट्स, अलग अलग स्थानों पर हमारे यहाँ पर बहुत शानदार आयोजन हो रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। और निश्चित रूप से यह आयोजन हम सब के अंदर प्रदेशवासियों पर भी बहुत उत्साह का वातावरण है, जिसमें अभी 10,000 खिलाड़ी और 6,000 हमारे ऑफिशियल्स, 3,000 वॉलंटियर्स और सभी लोग लगकर लगभग 20,000 के लोग इन खेलों में अलग अलग तरीके से इसके संचालन में भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। और बहुत अच्छा हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, जगह जगह पर अच्छे स्टेडियम बन गए हैं, साइकिलिंग ट्रैक बन गए हैं, अन्य स्थानों पर जो प्रतियोगिताएं होनी सभी पर जो हमारे स्ट्रक्चर खड़े हो रहे हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत काम आएंगे। उनके खेल के क्षेत्र में उनके विकास में भी सहायक बनेंगे और आने वाले समय में हमारे बच्चों को, खिलाड़ियों को, सभी को एक अच्छा स्थान मिलेगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है और हमारे खिलाड़ी राज्य के भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 35 के लगभग अभी तक पदक उनको प्राप्त हो गए हैं, सभी के लिए उत्साहवर्धक है। जनवरी 2025 से उत्तराखंड भारत में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हालांकि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार के फैसले को लेकर विपक्षी पार्टियों और कुछ धार्मिक समूहों ने विरोध भी जाहिर किया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने यूसीसी का विरोध करते हुए इसे उत्तराखंड राज्य के लिए अहितकर करार दिया है। जो शब्द लिखा गया है सहवासी संबंध, ये निश्चित ही निंदनीय है और एक खुली छूट दे दी है कि कोई 1 साल तक अगर उत्तराखंड में रहता है तो वो सहवासी संबंध बना सकता है और जाते समय कुछ रकम और कुछ प्रॉपर्टीज दे के चले जाए, बस आगे हो गया, खत्म। और जो सर्विस क्लास है और वो अगर आज ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आ रहा है तो वो कल ही से किसी के साथ भी रह सकता है। तो किस ओर को उत्तराखंड को ले जाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित नीति कर रही है, इस पर तो बयान दे। मैंने यूसीसी पे कई बयान दिए, कई नेताओं से आप लोगों ने बयान लिए, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर आज तक बीजेपी से आप नहीं ले पाए। मैंने कहा कि धारा 3 की 378 से 389 तक के जो 12 क्लॉजेज हैं उसके बारे में क्या कहना है, सहवासी संबंध, लिव इन रिलेशनशिप पे बीजेपी का क्या कहना है। दूसरा, जो कमेटी बनी 5 लोगों की, उसमें केवल 1 उत्तराखंडी है, 4 गैर उत्तराखंडी है, ये कैसे हुआ, जबकि संविधान ये कहता है कि जो भी कम्युनिटी या जो स्टेट इससे प्रभावित होगी उसका प्रतिनिधित्व मंडल इसमें होना चाहिए। ना थारू है, ना बुक्सा है, ना भोटिया है, ना जनजाति के लोग हैं, कौन है। और अगर कोई कम्युनिटी छूट रही है, कोई जाति उपजाति छूट रही है, तो ये सामान्य नागरिक संहिता कैसे हो गई। अगर समान नागरिक संहिता है तो पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए एक से होनी चाहिए, तो कहाँ है। और जो हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 है उसका घोर उल्लंघन है। 1 दिन का भी अगर इसमें जुडिशियल ट्रायल अगर ले लेगी सुप्रीम कोर्ट, ये उसी दिन खत्म हो जाएगा। मैं आज आपके कैमरे में ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूँ। जो हमारी जो अनुच्छेद 44 है उसका खुला उल्लंघन उत्तराखंड का यूसीसी है, इस बात को मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसको आप जांच कर लीजिए। तो वहीं देहरादून से खबर आपको बता रही, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए शीर्ष नेतृत्व पर टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया और साथ ही जमकर हंगामा भी किया, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने बयान देते हुए कहा कि आरोप लगाने वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैंने कानूनी कार्रवाई उसके लिए नहीं कहा। मैंने कहा कानूनी कार्रवाई उस पर करेंगे जो मिथ्या आरोप लगा रहे हैं टिकट के उस पर। मैंने कहा कि किसी का प्रूफ है कि किसी ने पैसे लेके टिकट दिए हैं तो प्रूफ प्रस्तुत करें, अन्यथा झूठे आरोप किसी भी पदाधिकारी के ऊपर लगाना ठीक नहीं है।
क्योंकि जितने लोग आए थे वो सब लोग चुनाव लड़े हैं, उनमें से कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने पैसे दे के टिकट लिया। उसके बाद भी कोई लोग अगर आरोप लगा रहे हैं तो मैंने कहा जो लोग झूठे आरोप लगा के माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित ही हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मैंने कहा यार बड़ा हास्यास्पद समय, इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अपने विचार ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं होता, कभी भी आलोचना समालोचनाएं होती हैं। और जो समालोचना के लिए तो बुलाया जाता है कि हार जीत है क्या मतलब, वहाँ जो बोल रहा सबको मुकदमे हो जाएंगे, पहली बार है ये मेच्योर और अपरिपक्व बयान है। ऐसा नहीं होता पार्टी में। पार्टी गरिमा, जिसको जिम्मेदारी उसको ज्यादा गंभीरता से सोचना चाहिए। कोई सड़क छाप आदमी भी नहीं ऐसी बात करेगा। ये बड़ा बड़ा इससे मजाक बना है, कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मुकदमा करते हैं तो फिर तो राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के नेता बनो तो मुकदमा करते रहेंगे सबको। यही हुआ क्या? ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी समझो, पार्टी को समझो, पार्टी संविधान को समझो और अपनी जिम्मेदारी को समझो। केवल आलोचना करने या दूसरों को धमकाने से काम नहीं चलता। अपनी कमियों को खोजो। 10 लोगों, सीनियर लोगों बैठे, जूनियर लोग बैठे, वो करो उसको। कहाँ है संगठन, कहाँ यूथ कांग्रेस, कहाँ एनएसए, कहाँ महिला, कहाँ चुनाव में कहाँ दिखाई दी कांग्रेस? कहीं दिखाई दी? कितनी जगह अध्यक्ष लोग गए बताओ चुनाव जिताने? तो गंभीर बात है। हमें तो पार्टी की चिंता हो रही है, हमें नेताओं की चिंता नहीं। आज गए, कल आए, कल आज हमें, कल दूसरा, तीसरा, लेकिन ये नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस को धोखा मत दो, राजीव गांधी को धोखा मत दो। देश के लिए पहले चला हजारों हजारों किलोमीटर यात्रा की, वो पार्टी को जिंदा रख रहा है और हम पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। इसे गंभीरता से महसूस करना चाहिए। आपको क्या लगा कांग्रेस? नगर निकाय चुनाव में आए हुए नतीजों पर चर्चा के लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में बैठक बुलाई गई और आपको बता दें कि महानगर इकाई की बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने पार्षद पद के लिए टिकट बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया और पार्टी के बड़े नेताओं की संलिप्तता भी बताई। लेकिन महानगर प्रदेश अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी ने इस प्रकार की घटना से साफ इनकार किया है। जो ये बैठक थी वो सिर्फ पार्षद और पार्षद प्रत्याशियों की थी। जब इसमें कुछ लोग जो पार्षद प्रत्याशी और पार्षद नहीं थे, ये बोला गया बाहर जाने के लिए, तो वहाँ गर्मा गर्मी हुई। तो उसमें बाद में वो लोग बाहर चले गए। उसके बाद बैठक हुई, अध्यक्ष का संबोधन, और संबोधन के बाद सब लोगों ने लंच किया और समाप्ति हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर बार कोई भी चुनाव होगा इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। ये निराधार है, इसमें कोई भी सत्य है ही नहीं, और ये हर चुनाव में ऐसा होता है। जो आरोप लगाए उनके प्रति क्या रुख? जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है, और हर चुनाव में इस तरह के आरोप लगते हैं। एक स्क्रीनिंग कमेटी बनती है, एक टिकट जो है एक व्यक्ति नहीं देता है, प्रभारी होते हैं, पूरे कमेटी की स्क्रीनिंग की जाती है और ये पिछले 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से ही टिकट के लिस्टिंग जारी की जाती है। इसमें कोई एक व्यक्ति जो सर्वे सर्वा नहीं होता। हाल ही में हुए नगर निकाय चुनावों को लेकर 7 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में निकाय चुनाव में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर तमाम पार्टियां अभी से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित किया, तो वहीं तमाम लोगों के नाम लिस्ट से गायब करना भी चिंता का विषय है। इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि करण माहरा पहले अपनी पार्टी को संभाले, जो कि धड़ों में बटी हुई है। धांधलबाजी करती है, उसको लेकर दिल्ली में भी परेशानी खड़ी कर दी है, क्योंकि कहीं किसी के नाम हटाना, कहीं वोटिंग में गड़बड़ी करना। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा करण मेहरा जी की टिप्पणी नहीं करूँगा। पहले वो अपनी पार्टी को संभाल ले। धड़ों में बटी हुई पार्टी है कांग्रेस। आप देखिएगा इस बार भी जो दिल्ली में रिजल्ट आएगा उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की एक भी सीट आएगी। पिछले चुनाव में वो 0 सीटों पे थे। इस बार भी मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है, उनकी नीतियों को नकार दिया है, उनकी सोच को नकार दिया है। इस वक्त पूरा देश कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त करता है, पूरी उनकी रीतियों पे, उनकी नीतियों पे चलना चाह रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि अगर इस देश को आने वाले समय में विश्व गुरु बनना है, सबको मालूम है अगर इस देश को विकसित बनना है, इस देश को एक विश्व शक्ति बनना है, तो कहीं ना कहीं ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार और माननीय मोदी जी का नेतृत्व। नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल 7 फरवरी को देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे और इसी को लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी पूरी कर ली गई। आपको बता दें कि मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि कल शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही पार्षदगण मेरे साथ शपथ लेंगे। साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि देहरादून की जन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। होना है, किस तरीके की तैयारियां हैं, कौन कौन लोग उसमें मौजूद रहेंगे, किस तरह के देखते हैं, बोर्ड बैठक भी जाएगी।
कल शपथ ग्रहण का समय निकला है 7 तारीख सायंकाल 5 बजे और अपने नगर निगम परिसर में जिस प्रकार से पारंपरिक होता आया है तो वहीं पे ये होने जा रहा है। समस्त अपने जितने भी अपने महानगर के अपने कार्यकर्ता हैं, अपने समस्त पार्षदगण हैं और उनके परिजन भी हैं, सब लोग उसमें समर्थक हैं, सब लोग उसमें आते हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे और अपने कमिश्नर जो हैं गढ़वाल कमिश्नर वो उसमें शपथ दिलवाएंगे मेयर को। फिर मेयर नीचे जो प्रक्रिया है पार्षद गणों को शपथ दिलवाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहेगा और समस्त अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहेंगे और अपने वरिष्ठ नेतृत्व सब लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसी कड़ी में अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि भी घोषित की गई है। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि की औपचारिक घोषणा शिवरात्रि के अवसर पर की जाएगी। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसकी जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आपदा की दृष्टि से बाकी सभी विभाग भी अपना कार्य कर रही हैं। देखिए, बाकी विभाग अपना अपना काम कर रहे हैं। जहां तक आपदा के प्रबंधन की बात है, आपदा के प्रबंधन के लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो संबंधित जनपद हैं उनके साथ बैठक हमारी चल रही है और किस प्रकार से तैयारी की है, क्या क्या कमियां रही हैं, कैसे और अच्छा उसको किया जाए, इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी व्यवस्थाएं सुचारू रहेंगी और आपदा की दृष्टि से हम कोशिश करेंगे कि लोगों को परेशानी या तो न हो या कम से कम दिक्कत हो। मसूरी में गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर रिक्शा चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है। रिक्शा चालकों का आरोप है कि प्रशासन ने बीमा की व्यवस्था के बिना निजी कंपनी को गोल्फ कार्ट चलाने का ठेका दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। गोल्फ कार्ट का तो हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गाड़ी इंश्योर नहीं है। कल कोई घटना होगी, हमारे इस गोल्फ कार में पर्यटक बैठेगा, उसकी अगर कोई जवाब दे लेते हैं तो हम इसको चलाएंगे, लेकिन हम तब तक नहीं चला पाएंगे इसको जब तक इसका कोई जवाबदेह अधिकारी जवाबदारी न ले और आरटीओ इसको पहले परमिशन दे के सर। ये तो गोल्फ कार जो है ग्राउंड में चलती है, ग्राउंड के लिए कमर्शलाइज गाड़ी ही नहीं है। और साथ साथ जो घटना होगी उसका जवाबदेह कौन बनेगा, जब तक ये जवाबदारी नहीं दे हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और हमारी जो नई पालिका बोर्ड अभी गठन हुई है, गठित हो जाएगी, शपथ ग्रहण हो जाएंगे, उन पे भरोसा है। अगर वो ठोस निर्णय लेते हैं हमारे पक्ष में तब हम इसको चलने देंगे, अन्यथा वो भी अगर हमारे लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन भी करेंगे। पता है कुछ दिनों से चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही है और कुछ चीज़ों को लेकर के मजदूर यूनियन को भी कुछ कन्फ्यूजन्स थे और जो एक कंपनी चला रही थी उसको लेकर के भी आपस में था कि कुछ क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा उनको लगता था। तो आज सभी को बुलाया था और शहर के सम्राट लोग भी बैठे हुए थे। तो चीज़ें तय हुई कि उनका कुछ लोगों का कहना था कि हमारे जो मजदूर यूनियन है उनके नगर पालिका से कुछ और मांगे भी जो पहले से चली आ रही कुछ सालों से वो लंबित हैं। तो 2-3 चीज़ें तय हुई। एक तो जो अभी तक चला आ रहा है वो बदस्तूर चला रहेगा और जिसमें उनको लगता था कि जो हमारी कंपनी है, कंपनी के ड्राइवर से उसको चला रहे थे, वो हमने तय किया कि सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो मजदूर एसोसिएशन के लोग हैं और अगर वो पूरे गोल्फ कार्ट को मजदूर एसोसिएशन के लोग चलाते हैं तो वही चलाएंगे। चलिए, उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।